ओम शांति। 16 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। बाबा कहते मीठे बच्चे ज्ञान का सुख कितनी पीढ़ी? 21 पीढ़ी चलता है। वह है स्वर्ग का सदा सुख, भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। मीठे बच्चे ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता हुआ है स्वर्ग का सदा सुख, भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। प्रश्न बाबा ने किया, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप की तुम्हें श्रीमत से पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। बाबा कहते बाप ही सबका सदगति दाता है। गीत है ओम नमो शिवाय ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे। ये तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। बाबा ने कहा ये तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रालब्धि। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रालब्धि बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। भक्ति कब से शुरू होती है? द्वापर युग से। कलयुग के अंत में क्या होता है? भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, क्योंकि दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो फिर भक्तों का पुकारना भी तीव्र गति से शुरू हो जाता है। ज्ञान की प्रालब्धि सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी तक चलता है। वह है स्वर्ग के सदा सुख, नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है। बाबा कहते हैं अभी तमो प्रधान भारत क्या हो गया है? नरक हो गया है। अनेक प्रकार के दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता और नरक में सुख का नाम निशान नहीं रहता है। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें दुख अशांति ना हो। बाबा ने कहा गुरु करने की दरकारी नहीं, भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। मनुष्य को क्या कहते हैं? पाप आत्मा पुण्य आत्मा। लेकिन परमात्मा को कभी पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। महात्मा को कभी महान परमात्मा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा आत्मा पवित्र बनती बाप ने समझाया है। पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरातों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। कोई नहीं कमी होगी। बताओ
कितनी सुंदर दुनिया होगी, तो कोई कमी होगी? तो ऐसा भारत देश था और फिर से ऐसा ही बनाने के लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है, और कोई ऐसा बना नहीं सकते। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। ये है शिव शक्ति पांडव सेना, पांडवों की प्रीत एक बाप से है, उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री, वह है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक है, बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते, ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है, उनसे तुम वर्षा लेते फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। ये देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। ये पढ़ाई है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं। बाबा ने कहा, ये क्या है? पढ़ाई। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है जैसे दुनिया में लोग करते हैं। तो बाबा ने कहा, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं, सत्य है ही एक। भाई आकर सत्य समझाते हैं। ये है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं, पतित दुनिया में पावन होते ही नहीं। बाबा ने कहा, पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा, क्या कहा? नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में, तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? यह अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते सब आत्मा जहाँ रहती हैं वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को तो सभी याद करते हैं जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो। सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी ये है ही दुख धाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुखधाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो ये पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। बाबा कहते हुए राजकुमारी हुए राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थी, श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज़ सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज़ दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, तुम बच्चे जानते हो। हम अपने परमपिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीख रहे हैं। बाबा ने कहा, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए क्या कर रहे हैं? सहज राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते ये स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं, उसी को ज्ञान समझते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, विल्सफुल, रहम दिल कहा जाता है। गाते हो बाबा आकर रहम करो। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते, स्वर्ग में कितने? कलयुग की अपेक्षा स्वर्ग में मुट्ठी भर मनुष्य होते हैं, तो हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे? बाबा कहते दुनिया में आज कितने मनुष्य हैं, तो सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, 9 लाख का गायन है, तो बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं, विश्राम में बिठा देते। आज भी आप देखते होंगे
सारी दुनिया किसको चाहती है? मुक्ति को। हे भगवान शांति में ले चलो। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं थे, क्योंकि जनसंख्या इतनी कम थी। लेकिन जब जनता ज़्यादा बढ़ती है जनसंख्या, तब अन्य देशों का निर्माण होता है। फिर भी बाबा ने कहा फिर भी भारत रहेगा। देवताओं का स्थान कौन सा है? भारत देश। अन्य खंडों में थोड़ी नहीं स्वर्ग होता है, स्वर्ग तो सिर्फ भारत पर ही होता है। तो भारत में ही घी दूध की नदियाँ बहती हैं, भारत ही संपूर्ण शतो प्रदान होता है। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ। अभी तो भारत कंगाल बन गया है, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, वो कौड़ी मिसल है। ये ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी है वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। माताओं की वंदना किसने शुरू की? परमात्मा ने आकर के। शिव बाबा ने ही आकर कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी तू है भाग्य विधाता, नारी तू है गौरव गाता। शक्ति सेना है ना, ये स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है सतयुग को, अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो कर ना सके। इन कॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों की तो कोई ताकत नहीं जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ाए। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है, पिता तो बाप ठहराना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। आदि देव और आदि देवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। ये है राजयोग, सन्यासियों का है हठयोग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र है वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। ये भी महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। बाबा कहते ये साइंस बुद्धि का चमत्कार है, जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं। विमान आदि बनाते सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। साइंस का अकल चला आता है। ये वंश आदि कल्प पहले भी बने थे। बाबा ने कहा ये वंश आदि कल्प पहले भी बने थे। 5000 वर्ष पहले भी मनुष्यों ने साइंस बुद्धि से वंश आदि बनाए थे, अब फिर बनेंगे। तो बाबा ने कहा साइंस का अकल चला आता है। तो बाबा कहते ये वंश आदि कल्प पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाप कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो। तो याद की योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विक्रम कराए हैं। पावन बनने का तो एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही। कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ। कोई ऐसे नहीं कहता कि मैं परमात्मा हूँ, सभी क्या कहते मैं आत्मा हूँ। कहते हो मेरी आत्मा को नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना ये तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति, जो आया उनको बैठ पूजते हैं। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। अब वो व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। बाप कहते मुझे एक के साथ बुद्धियोग जोड़ने से ही अंतमति सो गति हो जाएगी। मैं हुई स्वर्ग का रचयिता। ये कांटों की दुनिया है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। ये है नॉलेज, परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है। कहा भी जाता अमृत छोड़ विष काय को खावे।
श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परम पिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है, ये समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहार भी अभी जाना होता है, इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं। वह है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परम पिता परमात्मा। साकार मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा सुख देने वाला बाप है। ये पाठशाला एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं। कहते तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और ये है दुख धाम। ये चक्र फिरता रहता है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बाबा ने कहा ये चक्र फिरता ही रहता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। जितना पढ़ेंगे और बाप को याद करेंगे। सूर्यवंशी डिनास्टी है ना, बाबा कहते सूर्यवंशी डिनास्टी है ना। सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। सतयुग में जब सूर्यवंशियों का राज्य था तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंचे ते ऊंच सचखंड था। भारत सोने की चिड़िया था। भारत विश्व गुरु कहलाता था। भारत की कितनी महिमा है। भारत देश की महिमा महान आते यहाँ पर शिव भगवान। तो बाबा ने कहा अब भारत देश झूठ खंड बना है। इनको रौरव नरक कहा जाता। पैसे के लिए कितनी मारा मारी होती है। वहाँ तो कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे और कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाए। बाबा ने कहा इन माताओं द्वारा, इसलिए कलश किसके सिर पर रखा है? माताओं के सिर पर। तो इन माताओं द्वारा इन्हों को बाप क्या करते हैं? वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका है हद का सन्यास। ये है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। बाबा ने कहा सारी दुनिया का सन्यास किससे करना? बुद्धि से। और किसको याद करना है? शांति धाम और सुख धाम को। दुख धाम को भूल जाना। ये दुनिया तो माया भी है, माया से भला कैसी यारी। बाप का ये फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते, तुम इन कानों से सुनते हो। से बाबा इन आर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। यह ज्ञान कोई साधु संत महात्मा का नहीं। ये डायरेक्ट शिव बाबा आकर के सुनाते। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विक्रम विनाश करने हैं। बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह अभिमान को छोड़ योग अग्नि से विक्रम विनाश
करने। नंबर 2, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। ये उड़ने का आया मौका, मैं का पिंजरा तोड़ो। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। आज की मुरली से स्लोगन है, जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योति है, वही विश्व कल्याणकारी है। जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योति है, वही विश्व कल्याणकारी है। दादी क्या कहती थी? निर्माण निर्माण। बाबा ने कहा दादी के स्लोगन याद रखो, बाबा के स्लोगन याद रखो, मम्मा के स्लोगन याद रखो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, एक गीत के द्वारा बाबा को याद करेंगे। पाकर हसीन बाबा, पाकर हसीन बाबा, बच्चे खुशी से गाए, बच्चे खुशी में गाए। मिल गया है खजाना, मिल गया है खजाना, बस और कुछ न चाहे, बस और कुछ न चाहे। पाकर हसीन बाबा, मेरे लाडले तुम्ही हो, पैगाम सबको देना, पैगाम सबको देना। आए हैं बापू देने बरसा, सभी से कहना, बरसा सभी से कहना। संदेश सुन तुम्हारा, मेरे लाल जाग जाए, मेरे लाल जाग जाए। पाकर हसीन बाबा, संदेश सुन तुम्हारा, मेरे लाल ये कहेंगे, मेरे लाल ये कहेंगे। आए हैं बरसा देने, तो हम भी बरसा लेंगे, तो हम भी बरसा लेंगे। पाकर हसीन बाबा, पावन जरूर रहना, घर बार में ही रहते, घर बार में ही रहते। ये व्रत है तुम्हारा, बड़े प्यार से वो कहते, बड़े प्यार से वो कहते। पुरुषार्थ देख अपना बाबा भी मुस्कराए, बाबा भी मुस्कराए। पाकर हसीन बाबा,
इंतजार कर रहे हैं बाबा वतन में अपना, बाबा वतन में अपना। मेरे लाल कब करेंगे साकार मेरा सपना, साकार मेरा सपना। तज के भिखारी दुनिया बाबा के पास आए, बाबा के पास आए। पाकर हसीन बाबा बच्चे खुशी से गाए, बच्चे खुशी में गाए। मिल गया है खजाना बस और कुछ न चाहे, बस और कुछ न चाहे। पाकर हसीन बाबा।